हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें हमने आदिकाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखा। सूफी काव्य, अभी हम भक्ति काल पे चल रहे हैं। भक्ति काल में हमने संत काव्य को देखा, जो भी आपका इम्पोर्टेंट था, जहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है उसको मैंने सबको इंक्लूड किया है। और सूफी काव्य आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम राम काव्य देखेंगे, इसके बाद कृष्ण काव्य, तब हमारा भक्ति काल ख़त्म होगा। तो सीक्वेंस में चल रहे हैं, लेकिन है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने कंसाइज़ करने की कोशिश की है कि बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा रिवीजन करवा पाऊँ। तो इसके लिए आप क्वेश्चन तो जो इम्पोर्टेंट है वो तो है ही, उसके बावजूद मैं जितने भी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी मैं एडिशनल बातें आपको बताती हूँ, उसको आप ज़रूर या तो पॉज करके लिख लिया कीजिए, या फिर ध्यान से सुनिए। एक दो बार आप सुनेंगे उसको तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम का कंक्लूज़न मैं आपको बताती हूँ एक क्वेश्चन में। क्योंकि एक एक क्वेश्चन अगर हम करवाना चाहें तो भक्ति काल से ही सिर्फ आपका 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जा सकता है। इतना समय नहीं है आपके पास कि आप अभी 5000 10,000 क्वेश्चन करने के मूड में होंगे। तो इसीलिए मैं बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छा करवाने की कोशिश कर रही हूँ। सूफी काव्य में जितना भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका पूछा ही जाता है, वो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। कुछ जो बड़े लेवल पे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं, कुछ भारी भरकम वाले क्वेश्चन, उसको छोड़ के मैंने आपको सब कुछ करवाया है। तो इसीलिए मैं जितनी बातें आपको बताती हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुना कीजिए, और आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा हिंदी साहित्य। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप ये सूफी काव्य आज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, संत काव्य आपको बहुत फेमिलियर हो गए होंगे आप उस चीज़ से, और रिवीजन करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो बस आपको करना क्या है, रेगुलर बने रहना है, रेगुलर देखना है, एक भी क्लासेस आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। रेगुलर देखिए, कंप्लीट देखिए, 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए, आपके ऊपर है। पीडीएफ मैं आपको दे देती हूँ, पीडीएफ से कीजिए। पीडीएफ से सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेगा, मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। उतनी सारी चीज़ें मैं आपको एक दिन में, मुझे पीडीएफ एक दिन में बनाना पड़ता है, रोज़ अलग अलग रोज़ बनाना पड़ता है, तो उतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ कंक्लूड नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियो में ही आपको सारी बातें एक क्वेश्चन में बता देती हूँ। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। लाइक करके शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। एग्ज़ाम आपका डेट फाइनल हो चुका है, अनाउंस हो चुका है, तो ये 19 20 21 22 आपका एग्ज़ाम है, अब ये फाइनल हो चुका है, डेट आज ही आई है। तो आप सभी को पता है कि अब टाइम आपके पास बहुत कम है। ये 20 दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल जाएगा। तो ये 20 दिन सीरियस होकर पढ़ाई कर लेंगे तो आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ हम शुरू करते हैं अपना क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी साहित्य का, सूफी काव्य हम चल रहे हैं। और पहला क्वेश्चन आपका, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है। तो देखिए बीपीएससी में जो आपका पैटर्न जो हमने देखा, बीपीएससी टीआरई 3 में जो आपका रद्द हो चुका है, वो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया था, जिसमें आपको सुमेलित करने को दिया गया था कि किस रचना में आपका सर्ग है, कांड है, खंड है, अंक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, और इस बार बना है तो मैं आपको ये बताती हूँ। चलिए, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है। और एक बात कि आज आप अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको मिलेगा एक सरप्राइज़ क्वेश्चन, ठीक है। सरप्राइज़ क्वेश्चन भी हम करेंगे और बहुत मज़ा आपको आने वाला है। इतना यकीन दिलाती हूँ कि लास्ट तक अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। चलिए, और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वो काम आएगा। सर्ग, कांड, खंड, अंक, यहाँ पे बताना है आपको कौन सा राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे पद्मावत में क्या है, आपका खंड है। और इसके बारे में हमने आपको कल भी बहुत अच्छे से बताया है कि इसमें कितने खंड हैं, आपके 57 खंड हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है, आप सभी को पता है बहुत अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम इतना जानते ही हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बातें की हैं, जायसी के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, पद्मावत के बारे में, कल से हम वही कर रहे हैं, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास और श्लेष। यहाँ बताएंगे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, समासोक्ति जो है इनका प्रिय अलंकार होता है सूफी कवियों का।
ठीक है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि जायसी का प्रमुख अलंकार कौन सा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार उनका है, ये भी हमने पहले कर रखा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस रतन के रचयिता कौन है, बताएंगे रस रतन के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका है जो KVPGT में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे शिक्षक लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। और बहुत डिफरेंट एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि हर एक एग्ज़ाम का जो है वो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाए आपका। यहाँ बताइए, जान कवि पुहकर से शेख नबी या शेख निसार, कौन यहाँ राइट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 पुहकर की रचना है, याद रखिएगा। रस रतन के रचयिता कौन है? पुहकर। पुहकर कवि जो है वो जहांगीर के समय के थे। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जहांगीर के समय के थे ये, ठीक है, जहांगीर के समय के थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि कहा जाता है कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में कैद कर लिया था और वहीं कारागार में ही इन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ की रचना की है। कब की है? तो 1673 विक्रमी संवत में, ठीक है, विक्रमी संवत में ये रचना की गई है इनकी। और इसी रचना से प्रसन्न होकर के बादशाह इनको फिर कारागार से मुक्त भी कर देते हैं। तो इनके बारे में ये कुछ बातें हैं जो प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है, बताएंगे। यूसुफ, जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। अंतिम ग्रंथ यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। ये भी आपका KVS PGT में ही पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है इंद्रावती। 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे नूर मोहम्मद की रचना है। नूर मोहम्मद की रचना है। जितना भी इम्पॉर्टेंट है सारा मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। यहीं से प्रश्न आपका बार बार बनता है, तो ध्यान रखिएगा। नूर मोहम्मद की और कौन सी रचनाएं मैंने आपको बताई हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिए ताकि आप भी एक एक्टिव रूप से सभी चीज़ों को सीख पाए। आपको पैसिव नहीं बनना है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके लिए कमेंट में अगर आप लिखेंगे तो आपको याद होता रहेगा। अब मैं बात करूं इंद्रावती की, तो ये एक सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी जाती है। इंद्रावती के कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती के प्रेम की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। और बहुत सारी मैंने आपको बताई हैं नूर मोहम्मद की रचना, जैसे अनुराग बांसुरी, रोज कौतुक, रोजतुल हकायक, ये फारसी भाषा में। ये सभी बातें मैं आपको कल बता चुकी हूँ, तो ज़्यादा डिस्कस आज नहीं करेंगे। चलिए, आज ऐसे भी मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कर लेना मेरे आवाज़ से अगर कोई दिक्कत हो रही हो सुनने में तो। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? देखिए, प्रतीक से क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाया है और आज करके मैं आपको एक बार में कंक्लूड कर दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ से आपका ये प्रश्न इस प्रकार से बनता है। कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा। तो पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, अहंकार का, हृदय का। तो याद रखिए ये मन का प्रतीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पात्र हैं जिसका कुछ पात्र का प्रतीक से संदर्भ यहाँ पे लिया जाता है। तो जैसे 14 भुवन है, इसमें 14 भुवन, ये किसका प्रतीक है? मानव पिंड का प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक है इधर, प्रतीक। और इसके बाद आता है आपका जैसे चित्तौड़ जो है ये किसका प्रतीक है? चित्तौड़ जो है ये आपका शरीर का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर है। और रतन सेन क्या है? मन है। रतन सेन मन है। इसके अलावा हम देखते हैं, पॉज करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और इसके बाद हो जाएगा आपका सिंघल द्वीप पूछा जाता है। सिंघल द्वीप, तो सिंघल द्वीप जो है ये आपका हृदय हो जाएगा, ठीक है, हृदय है। और इसके बाद हम बात करें तो पद्मावती पूछा जाता है। पद्मावती, तो पद्मावती क्या है? बुद्धि है, सात्विक बुद्धि, यानी परमात्मा का भी यहाँ पे नाम लिया जा रहा है। परमात्मा के रूप में इसका जो है प्रतीक माना गया है। हीरामन तोता, ये क्या है? तो ये गुरु का प्रतीक है। तोता क्या है? गुरु का प्रतीक है। और कौन बचा? नागमती यहाँ पे क्या है? तो नागमती भोग विलास
भोग विलास या फिर संसार का प्रतीक है। संसार का प्रतीक भी पूछा जाए तो कौन हो जाएंगी? नागमती। तो इस प्रकार से इस प्रतीक को भी आपको ध्यान में रखना है, सभी को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, माता प्रसाद गुप्त ने, राम कुमार वर्मा ने। इस प्रकार का भी मैंने आपको एक्सप्लेन में बताया था। देखो वहीं से ये प्रश्न भी आपका बन गया है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। और यहाँ पर हम बात करें तो गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है क्या कहा है? समासोक्ति कहा है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है और रामचंद्र शुक्ल ने इसको समासोक्ति काव्य कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही, राम पूजन या फिर श्याम मनोहर पांडे। किसका हो जाएगा ये? बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसीकृत पद्मावत क्या है? पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है, चंपू काव्य है। बताएंगे कौन सा काव्य आता है ये? तो ये रूपक काव्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जायसीकृत पद्मावत जो है वो रूपक काव्य के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक चीज़ ध्यान, उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है पद्मावत, आप सभी को पता है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा है। रूपक काव्य कहा किसने है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नगेंद्र ने कहा है प्रतीकात्मक या रूपक काव्य, दोनों अगर पूछा जाए ध्यान रखिएगा। और इसे समासोक्ति काव्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? चंदायन, मृगावती, पद्मावती, मधुमालती। तो यहाँ पे आप इसका डेट याद रखेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाइएगा। सबसे पहले तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको कई बार मैं बता चुकी हूँ कि सबसे प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का सबसे पहला जो रचना है वो कौन है? चंदायन। तो इसी से आप देख सकते हैं, और कोई ऑप्शन में है ही नहीं पहला में, चंदायन यही है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पर डेट आपको पता होना चाहिए। तो हम चंदायन की बात करें तो 1379 ईस्वी। मृगावती की बात करें तो ये 1501 ईस्वी में है। चंदायन किसकी रचना है? चंदायन किसकी रचना है? तो मैंने आपको याद कराया था, चांद पे कौन चला जाएगा तो भी उसको पकड़ लेंगे, दाऊद को। तो मुल्ला दाऊद जो हो जाएगा, मुल्ला दाऊद, मैंने आपको याद कराया था, बहुत अच्छे से आपको याद आ रहा होगा। मृगावती का बताइए, आप खुद ही वहाँ पे आंसर करते हुए चलिएगा ताकि आपको एकदम याद रहे सभी चीज़ें, ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है। तो मृगावती की रचना, मृग से याद रखना है आपको। मृगावती, मृग गया कहाँ? वन में, तो वन से क्या याद रखेंगे? कुतुवन, कुतुवन, ठीक है। इसका हमने एक और ट्रिक बनाया था कि इस मृगावती को किसने माना है प्रेमाख्यानक की प्रथम का रचना? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो राम ने देखा था वन में मृग को, रामायण से याद रहेगा आपको। राम ने किसको देखा था? मृग को देखा था वन में। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप कि रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती यानी कि कुतुबन को माना है पहला प्रेमाख्यानक काव्य कवि और प्रेमाख्यानक काव्य रचना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। पद्मावत की हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना आपको याद रखनी है 1540 ईस्वी में, आप सभी को पता है जायसी की रचना है ये। अब मधुमालती की बात करें, मधुमालती कितने पे आ गई? 1545। और मधुमालती किसकी, आपको मैंने ये भी ट्रिक से बताया था। मधुमालती क्या करने गई? बर्तन मांझने गई। तो मांझने गई तो मांझने से मंझन हमने याद रखा था, तो मधु और मालती मंझन। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आप इस सब बहुत आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। और अब आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे होंगे। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? देखो अब वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने बताया आपको। अब रामचंद्र से याद रख लो,
राम ने किसको देखा? मृग को देखा। कहाँ देखा? वन में देखा। वन से क्या है? कुतुबन। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो याद रख लीजिए, मैं इसमें आपको बता देती हूँ। जैसे कि मंझन की अगर हम बात करें, मंझन तो मधुमालती है। मधुमालती यहाँ पे यहाँ पे मधुमालती से तो नहीं है, जायसी भी नहीं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने माना है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने शायद आपको ये बताया है, तो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। गणपति चंद्र गुप्त, शुक्ल क्यों लिख रही हूँ, गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। इन दोनों ने किसे माना है? हंसावली। हंसावली को माना है। हंसावली रचना 1370 में है, और ये किसकी रचना है? याद रखिए, असाइद की रचना है। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। असाइद की रचना है, याद रखिए। इसलिए मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल नोट करते हुए चलिए। इसके बाद मैं बात करूँ, ये हमने देख लिया, गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को माना है, जिसके रचनाकार कौन है? असाइद है। इसके बाद हम बात करें तो चंदायन। चंदायन जो है, चंदायन 1379 ईस्वी। इसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। इसको किसने माना है? तो याद रखिएगा, रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चंदायन को किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। सर्वमान्य भी है ये, और यहीं से माना जाता है चंदायन को। और इसके बाद हम बात करें तो सत्यवती कथा एक है। सत्यवती कथा, सत्यवती कथा 1501 में, 1501 में है ये। इसकी रचना किसने की? ईश्वरदास ने। ईश्वरदास ने इसकी रचना की है। और इसको किसने माना है? तो याद रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, ठीक है। तो ये सत्यवती कथा याद रखिए, भगवान जी की सत्यवती कथा जो है, ये ईश्वर की कथा क्या होती है? सत्य होती है। इसे याद रख लेना, ईश्वर की कथा क्या होती है? सत्य होती है, जिसको हम 1000 बार पढ़ते हैं। सत्य है इसीलिए तो 1000 बार पढ़ते हैं। 1000 बार पढ़ते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ जाते हैं आगे। एक और है, इसको भी देख लीजिए, मृगावती। मृगावती, इसको कैसे मैं भूल सकती हूँ? मृगावती 1501 में इसका भी हो गया। और इसकी रचना किसने की? कुतुबन ने। कुतुबन ने की है। वन में किसने देखा? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने। तो शुक्ल की ये शुक्ल जी ने माना है मृगावती को। तो ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? शेख निसार, शेख नबी, इब्न निशानी, और या फिर निशाती होगा ये, ठीक है। इफ निशाती होगा, यहाँ पे त होगा, नसफ अली। तो यहाँ पे ये जो रचना है इनमें से किसी की नहीं है। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? तो यहाँ पे याद रखिए, अली शाह की रचना है ये, ठीक है। अली शाह की रचना है। और ये इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे इसीलिए दिया है क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन बना था एग्ज़ाम में, ठीक है। और अली शाह यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रेम चिंगारी याद रखिए, अली शाह की रचना है। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिए, शेख नबी की रचना हमने देखी थी, ज्ञानदीप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है। और इसके बाद एक और आता है शेख निसार का। शेख निसार की रचना है ये वाला, यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा, ये रचना है शेख निसार की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है? कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री। याद रख लीजिएगा, सूफी कवि किससे संबंधित है? प्रेमाश्री शाखा से, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? मसलानामा, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा। बताएंगे? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल एक्सप्लेनेशन में बताया था, यहाँ से प्रश्न बना है। और बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने आपको सभी का बताया था, जायसी की सभी रचनाओं के बारे में बताया था जहाँ से विषय वस्तु से प्रश्न बनता है आपका, चाहे वो यूजीसी नेट से लेकर यूपी पीजीटी में भी ये प्रश्न आपका बना है। तो
इसीलिए ये प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बताएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आखिरी कलाम। आखिरी कलाम याद रखो, नाम से ही लग रहा है ना, आखिरी बार कलाम है, सलाम है, क्योंकि इसमें क्या है, कहर का वर्णन किया गया है, कयामत का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपका आखिरी कलाम में क्या हो जाएगा, कयामत का वर्णन। आखिरी कयामत का वर्णन है, और साथ में मुग़ल बादशाह बाबर का प्रशंसा भी इसमें किया गया है। बाबर की प्रशंसा भी इसी में की गई है, बाबर की प्रशंसा। तो ये प्रश्न कल करवाया था आपको मैंने, बाबर की प्रशंसा किस रचना में है, तो आखिरी कलाम में, याद रखिएगा। मसलानामा की बात करें, मसलानामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। मैं मुँह से ही बोल देती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, मैं लिख के एक बार आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आपने देखा है तो आप इसको जान रहे होंगे, पर रिवीजन हो जाएगा आपका अगर मैं बता दूँ तो। ध्यान रखिए, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन और मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। अखरावट में क्या है आपका, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत में संबंधी तत्वों का चौपाई में वर्णन किया गया है। कहरानामा क्या है, तो आध्यात्मिक विवाह का वर्णन उसमें किया गया है। और मसलानामा में क्या किया गया है, तो ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। ये सभी बातों को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान कुमार की सूफी प्रेमाख्यानक नायक हैं। सुजान कुमार, तो ये चित्रावली में हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सुजान कुमार चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के नायक हैं। चित्रावली की मैं बात करूँ तो ये 1613 ईस्वी में उस्मान की रचना है। किसकी रचना है, उस्मान की रचना है, याद रखेंगे। अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के प्रेम कथा का वर्णन है। और मधुमालती और मनोहर तथा प्रेमा और ताराचंद का, इसमें नायक नायिका की बात करें तो मधुमालती में क्या है, मधुमालती और मनोहर, ये भी बहुत पूछा जाता है। और प्रेमा और ताराचंद, ये दोनों के नायक नायिका के रूप में वर्णन किया गया है। इंद्रावती की बात करूं तो राजकुंवर और इंद्रावती, राजकुंवर और इंद्रावती, ठीक है, नायक नायिका हैं। हंस जवाहिर में हंस और जवाहिर नायक नायिका है। चलिए आगे देखिए, हिंदू मग पर पाँव न राखियो का जो बहुते हिंदी भाखियो। ये पंक्ति मैं आपको कल भी करवाई हूँ, पर उस वक्त मैंने आपको बताया था ये किसकी रचना है। अब यहाँ पे याद रखिए कि रचनाकार भी आपको बताना है। तो नूर मोहम्मद तो कल आपने देखा था, दो यहाँ नूर मोहम्मद है, बताएंगे कौन सी रचना से ये संबंधित है। तो याद रखिएगा ये आपका अनुराग बांसुरी से संबंधित है। नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी में ये पंक्ति आपकी कही गई है, ठीक है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है, तसव्वुर, अहले हदीस, हनफी या अहमदिया। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तसव्वुर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दर्शन है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का, जिसके अंदर ही आपकी चंदायन, मृगावती, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मधुमालती, चित्रावली, ज्ञानदीप, ये सभी रचना सूफी काव्य परंपरा का इसी के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा, क्या हो गया, सूफी प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है। आराध्य यानी ईश्वर के रूप में किसको माना गया है, गुरु को, प्रेमी को, सखा को, प्रेमिका को। याद रखें यहाँ पे प्रेमिका को जो है आराध्य यानी परमात्मा के रूप में माना गया है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः परमात्मा और आत्मा का प्रतीक माना है। और सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रमुख कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम कुछ सरप्राइज वाला क्वेश्चन करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे, तो वो भी आपका आ ही गया है, बस धैर्य रखें। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे रहस्यवाद की बात की जा रही है, कौन हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और जब पारलौकिक सत्ता का वर्णन इसमें उसके प्रति प्रेम को अलौकिक शब्दों में इन्होंने न व्यक्त करके रहस्यवाद में व्यक्त किया है, और पद्मावत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? तो सूफी काव्य मानने से ही इनकार कर दिया किन्होंने? पद्मावत को। तो याद रखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विजय देव नारायण शाही। ठीक है, तो पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार कर दिया था इन्होंने, विजय देव नारायण शाही ने। ये पद्मावत को एक त्रासदी मानते थे। क्या मानते थे? याद रखिए, क्या मानते थे? त्रासदी मानते थे। और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, इन्होंने पद्मावत को सूफी काव्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद कुतुबन या फिर मंझन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी सुन लो, कौन हो जाएंगे? ध्यान रखना यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बताया था चंदायन सबसे पहला माना जाता है सूफी काव्य परंपरा में, और चंदायन से आपको याद रखना है मुल्ला दाऊद। ठीक है, तो ये हमने पूरा आज सूफी काव्य यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कुछ मैं आपको थोड़ा हट के भी करवाना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ साहित्य करते करते आप थक जाओगे। लास्ट के क्वेश्चन में मैं आपको कुछ पर्यायवाची, कुछ एकार्थक और अनेकार्थक शब्द भी करवाऊंगी, जहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, और आज भी ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगा आपके क्लास में। और अगर आपको आता है, सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कितने मार्क्स आपके बने 30 में से। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो सारे आपको इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? समान सी बात है, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए आगे देखिए, और आगे हमें अब बताते चलिए ऋष्य केतु का पर्यायवाची क्या होगा। अब लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा आपका माइंड का मसाज किया जाएगा। ठीक है, माइंड का मसाज किया जाएगा, बस बताना है आपको अब यहाँ पे ऋष्य केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मरीचि, मनोज, मकर ध्वज, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए ऋष्य केतु का क्या क्या होता है पर्यायवाची। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे मकर ध्वज भी इसी का पर्यायवाची है, और मनोज भी इसी का पर्यायवाची है। मरीचि नहीं होगा, मरीचि का पर्यायवाची क्या है? किरण। मरीचि का पर्यायवाची क्या है? किरण है। और यहाँ पे ये दो हो गए, यानी कि राइट ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा। 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब मैं और अलग और बात करूँ अगर, तो ऋष्य केतु को ही मनोज कहते हैं। ये दो यहाँ पे आप नोट कर लेना। ठीक है, मनोज कहते हैं, मकर ध्वज भी इसी को कहते हैं, मदन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, मनमथ भी इसी को कहते हैं, मनमथ। ये सारे आपको नोट करने हैं। ठीक है, मकर केतु, मकर केतु, मकर केतु भी इसी को कहते हैं, और कामदेव भी इसी को कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? कामदेव के हैं। और बहुत ज़्यादा कामदेव से प्रश्न आपका बनता है, मनोज से बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कामदेव की ही ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? उत्पल, ध्यान रखिए, मकर ध्वज तो नहीं होगा, अभी हमने देखा मकर ध्वज को, तो ये तो नहीं है। कृष्णा है क्या? कृष्णा भी नहीं है। नीरज है क्या? तो बिल्कुल नीरज ही है। 3rd ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो उत्पल को क्या कहते हैं? नीरज कहते हैं, नलिन कहते हैं। सारे बता रही हूँ जो आपके इम्पॉर्टेंट है। अम्भोज, जो सिंपल वाले हैं वो तो सबको आते हैं, जो सिंपल नहीं है वो मैं आपको बता रही हूँ। तामरस, तामरस हो गया। महोत्पल हो गया, महोत्पल। इसके बाद पंकज हो गया। पंकज भी तो बहुत कॉमन है, सब जानते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कमल का पर्यायवाची है सारा। ठीक है, उत्पल भी कमल का पर्यायवाची है, नीरज भी कमल का पर्यायवाची है। नलिन, अम्बोज, तामरस, महोत्पल, पंकज, वनज। इसके अलावा बात करें जलज, सरोज, ये तो सबको पता है। और कौन सा हो सकता है? सरसिज भी काफ़ी पूछा जाता है, सरसिज। इसके बाद एक आता है आपका जलजात, जलजात भी सबको पता है। राजीव, राजीव भी हो जाता है इसका। और हम बात करें और कौन हो जाएगा? जलजात हो जाता है, जलजात, जलजात हो जाएगा। इंद्रिवर हो जाएगा, इंद्रिवर।
इंद्रिवर हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, पुष्कर काफ़ी पूछा जाता है, पुष्कर, पुष्कर भी इसी का रचना हो जाए, इसी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पुंडरिक, पुंडरिक हो जाएगा, पुंडरिक भी आपका पूछा जाता है, पुंडरिक, ठीक है, पुंडरिक हो जाएगा। तो हमने लगभग आपको सारे ही बता दिए जितने आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो काफ़ी पूछे जाते हैं। अरविंद भी आपका पूछा जाता है, अरविंद, अरविंद, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अरविंद हो गया। कमल तो है ही, कमल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मज़ा आ रहा है कि नहीं बताना। यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? देव नदी, भागीरथी, देवपगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रख लीजिए यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन 5। तो थोड़ा सा आपको करंट तो देना ही था। तो यहाँ पे ये सारे जो हैं ये आपके किसके हैं? तो याद रखिए ये सारे आपके गंगा के हैं, ठीक है। अब यमुना की बात करें तो यमुना की कौन कौन सी हो जाएगी? तो देख लीजिए यहाँ पे सूर्यसुता, सूर्यसुता ये गंगा की है। सूर्यतन्या हो गया, सूर्यतन्या, सूर्यतन्या। इसके बाद हम बात करें कालिंदी, बहुत पूछा जाता है, कालिंदी, ये भी यमुना का है। और अर्कजा, अर्कजा भी बहुत पूछा जाता है, अर्कजा। कृष्णा भी इसी की पर्यायवाची है, कृष्णा। तो ये सभी नाम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नाव का गगनयान, जलयान, पतंग, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे आपका जलयान तो है ही, साथ में पतंग भी है। पतंग को भी नाव का पर्यायवाची माना जाता है। अगर नहीं पता है तो जान लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया। नाव तो सभी जानते हैं, और तरनी, तरनी जो होता है ये भी इसी का है। जलयान तो है ही, जलपात्र भी हो जाएगा, जलपात्र हो जाएगा, तरी हो जाएगा, बेड़ा, डोंगा, डोंगी, डोंगी भी इसी का है, और पतंग भी है, ठीक है। पतंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए सही हो रहा है आपका। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे आज आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अर्ची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अर्ची बताएंगे यहाँ पे, बताइए अर्ची का क्या होगा। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, बताइए। मरीचि, कर, गो, एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। याद रखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन 4 है, क्योंकि ये तीनों ही जो है इन्हीं की है, ये तीनों। अर्ची, तो 4 नाम तो यहीं पे हो गए, अर्ची, मरीचि, कर, गो। कर और गो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कर सिर्फ हाथ जानते हैं आदमी, कर जो है किरण को भी कहा जाता है, और ये किसकी पर्यायवाची है? किरण की। तो किरण हो गया, अर्ची हो गया, मरीचि हो गया, कर हो गया, गो हो गया, इसके बाद मयूख हो गया, मयूख हो गया, रश्मि, रश्मि तो सबको पता है किरण का, और प्रभा हो गया, गभस्ती, गभस्ती भी इसी की हो जाएगी, ज्योति, ज्योति भी सबको पता है, ठीक है। और अंशु, अंशु भी इसी का हो जाएगा। तो ये सभी नाम याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। किरण से आपका बहुत ज़्यादा पर्यायवाची आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अनेकार्थी शब्द। अब हम 2 जो है अनेकार्थी शब्द देखेंगे और 2 एकार्थी शब्द देखेंगे, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द पहले बताइए यहाँ पे आप कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? महिला, ज्ञान, अरुण, या फिर इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो महिला जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकार्थी शब्द है। महिला क्या है? एकार्थी शब्द है। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान भी आपका एकार्थी शब्द है। तो अरुण क्या है? यहाँ पे 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अरुण क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द। कैसे? तो अरुण को और हम किस नाम से जानते हैं? अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? एक अर्थ के बहुत सारे, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ, ठीक है, अनेक अर्थ। तो अनेकार्थी अनेकार्थी कहलाता है। तो अरुण का अगर हम बात करें तो इसको लाल भी कहते हैं, इसको हम सूर्य भी कहते हैं, और इसका क्या अर्थ होगा? सूर्य का सारथी भी इसको कहा जाता है। सूर्य का सारथी, सूर्य का सारथी, ठीक है।
तो इस प्रकार से अरुण शब्द जो है ये अनेकार्थी के अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन से हैं? आम, अंक, अक्षर, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। अब आम जो है ये क्या है आपका? अनेकार्थी शब्द है। अंक भी आपका अनेकार्थी शब्द है और अक्षर जो है ये भी आपका अनेकार्थी शब्द है। तीनों ही है, तो निम्न में से एक से अधिक आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आम की अगर हम बात करें तो आम में क्या क्या आ जाएगा? आम जो फल है, एक फल के रूप में आम का प्रयोग होता है। सर्वसाधारण के रूप में भी प्रयोग होता है, सर्वसाधारण कि आम जनता है। और मामूली, ये तो बहुत आम है, मतलब बहुत मामूली है, इस प्रकार से भी इसका अर्थ में लिया जाता है। अंक की बात करें तो अंक को हम गिनती वाला अंक भी कहते हैं, गिनती वाला अंक कहते हैं। इसके बाद नाटक का अंक होता है, नाटक का अंक होता है। अध्याय का अंक होता है, अध्याय का अंक होता है। इसके अलावा चिन्ह, संख्या होता है। भाग्य को भी अंक कहते हैं, भाग्य भी आपका अंक के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सभी हो गए। अक्षर के बारे में अगर हम बात करें तो अक्षर में आपका ब्रह्मा, विष्णु, अकर आदि, वर्ण, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, ये सब अक्षर के शब्द, यहाँ पे अक्षर शब्द का ये सब अर्थ होता है। जल भी जो है अक्षर के अंदर आता है, तपस्या भी आता है। तो ये सभी नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एकार्थी शब्द बहुत पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी इसको लेके होता है। तो पुरस्कार क्या है आपका? पुरस्कार हो गया आपका एकार्थी शब्द। मृत्यु भी आपका हो गया एकार्थी शब्द और पीड़ा भी आपका एकार्थी शब्द। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मतलब पुस्तक तो किसी व्यक्ति के अच्छे काम, जैसे कि कोई भी किसी भी प्रकार का पुस्तक, पुस्तक एक ही अर्थ में आता है, कोई भी पुस्तक हो सकता है। ठीक है, कोई बुक का ही नाम, कोई बुक को ही पुस्तक कहते हैं और कोई अर्थ इसका नहीं है। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु का भी एक ही अर्थ है, मरण। और पीड़ा जो है, पीड़ा भी शारीरिक या मानसिक रूप का पीड़ा, तकलीफ दे पहुंचाना, पीड़ा। तो पीड़ा भी अर्थ आपका एकार्थी के अंदर ही आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका एकार्थी शब्द है। आपत्ति, कोट और कर बताएंगे यहाँ पे। आपत्ति क्या है आपका? तो और कोट और कर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्न में से कोई नहीं। कोई भी एकार्थी शब्द नहीं है, सबके एक से ज़्यादा अर्थ हैं। जैसे कि आपत्ति, आपत्ति तो विपत्ति को भी कहते हैं, आपत्ति आ गई, विपत्ति को ही आपत्ति भी कहते हैं। या मुझे आपत्ति है यानी कि ऐतराज है, तो ऐतराज भी शब्द जो है इसी का अर्थ हो गया। कोट की बात करें तो पहनने वाला कोट एक होता है वस्त्र के रूप में, और एक आपको किला को भी कोट कहते हैं। ठीक है, कर की बात करें तो कर तो मैंने आपको एक अभी बताया पर्यायवाची में, किरण, किरण को कर कहते हैं। इसके अलावा कर टैक्स को भी कहते हैं ना, और कर हाथ को भी कहते हैं, और कर सूड़ को भी कहते हैं, सूड़। ठीक है, तो ये सभी अर्थ हो जाएंगे। तो हो गया आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म, क्लास ख़त्म हो गया। तो कैसा लगा आज का क्लास आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो आपका होमवर्क है वो ये है कि विभावरी जो है, विभावरी इसका पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी बताइएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपने पूरा कंप्लीट देखा है, पूरी मेहनत से आप जो है लगे हुए हैं। और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।